आज हम एक ऐसी हीरो की कहानी जानेंगे जिनकी बहादुरी की गूंज यकीन मानिए आज भी कारगिल की बर्फीली चोटियों में सुनाई देती है। ये कहानी है कैप्टन विक्रम बत्रा की। चलिए आपको ले चलते हैं मई 1999 में। जगह 18,000 फीट की ऊंचाई, मतलब इतनी ऊंचाई कि हड्डियां तक जम जाएं। एक ऐसी जगह जहां कोई आम इंसान कुछ घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। और ठीक यहीं पर एक छिपा हुआ दुश्मन भारत को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का हाथ बढ़ा रहे थे, लाहौर बस सेवा शुरू कर रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में थे। उनकी ये खुफिया साजिश तब तक छिपी रही जब तक कि एक आम चरवाहे ताशी नामग्याल की नज़र उन घुसपैठियों पर नहीं पड़ी। और फिर भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन विजय के साथ। लेकिन जंग की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जो किसी का भी दिल दहला दे। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को दुश्मन ने पकड़ लिया, और फिर 22 दिनों तक उनके साथ जो बर्बरता हुई उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। इस एक घटना ने भारतीय सेना के हर जवान के सीने में बदले की आग जला दी थी। और इसी आग से एक हीरो का जन्म हुआ, एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर हो गया, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो आखिर कौन थे विक्रम बत्रा? 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे विक्रम बत्रा बचपन से ही कुछ अलग थे। एनसीसी के बेस्ट कैडेट तो थे ही, पर एक खास बात थी। वो टीवी पर परमवीर चक्र सीरियल देखते थे और अपने दोस्तों से कहते थे कि उनकी किस्मत में तो भारत का सबसे बड़ा फौजी सम्मान जीतना लिखा है। पर देखिए, उनके सामने एक बहुत आसान रास्ता भी था। मर्चेंट नेवी में एक शानदार नौकरी का ऑफर था, हांगकांग में, बहुत अच्छी सैलरी के साथ। तो एक तरफ थी आराम की जिंदगी, दुनिया घूमना, और दूसरी तरफ थी देश की सेवा, एक अनिश्चित भविष्य। तो उन्होंने क्या चुना होगा? उन्होंने अपने पिता से जो कहा वो उनके किरदार को बताता है। उन्होंने कहा, दिल इस देश की मिट्टी से जुड़ा है, राष्ट्र की सेवा करने से बड़ा कोई धन या रुतबा नहीं हो सकता। सोचिए, ये जज्बा था उनका। और बस इसी जज्बे के साथ वो पहुंच गए कारगिल, उस जगह जहां इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी पहली और सबसे मशहूर लड़ाई की। मिशन था पॉइंट 5140 पर कब्जा करना। अब ये कोई मामूली पहाड़ी नहीं थी, ये एक तरह का किला था दुश्मन का। इतना जरूरी कि यहां से दुश्मन सीधे NH1 हाईवे पर हमला कर सकता था, जो लद्दाख और सियाचिन जाने वाली हमारी लाइफलाइन है। मतलब इस पर नीचे से चढ़कर हमला करना लगभग एक सुसाइड मिशन था। तो फिर प्लान क्या था? कुछ ऐसा करना जो दुश्मन के वहमो गुमान में भी न हो। एक 2 तरफा हमला। एक तरफ से लेफ्टिनेंट जामवाल की कंपनी ने सामने से हमला करके दुश्मन का ध्यान भटकाया, और दूसरी तरफ कैप्टन बत्रा अपनी डेल्टा कंपनी के साथ एक ऐसी सीधी खड़ी चट्टान से चढ़े जहां से दुश्मन को हमले का कोई अंदेशा ही नहीं था। और जो लड़ाई हुई वो बहुत भयंकर थी। रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, और फिर आमने सामने की जंग। और जानते हैं इस मिशन की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इतनी मुश्किल चढ़ाई और इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, एक भी नहीं। सुबह के 4:35 पर जब चोटी पर तिरंगा लहराया तो कैप्टन बत्रा ने अपने कमांड पोस्ट पर रेडियो किया, और उनका जो विक्ट्री सिग्नल था वो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर। और उनका दिल सच में और मांग रहा था। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो उनकी विरासत को हमेशा के लिए गढ़ने वाला था, उनका आखिरी मिशन। अगला टारगेट पॉइंट 4875। ये चोटी 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी, और इसकी चढ़ाई लगभग 80 डिग्री सीधी, मतलब जैसे किसी सीधी दीवार पर चढ़ रहे हों, वो भी बर्फीली हवाओं और ऑक्सीजन की कमी के बीच। इस वक्त तक कैप्टन बत्रा को तेज बुखार था, शरीर पूरी तरह थक चुका था। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें आराम करने को कहा, पर उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या मैं उसमें लुपट कर वापस आऊंगा। और लड़ाई के बीच उनके एक साथी ऑफिसर को गोली लग गई और वो खुले में पड़े थे। बत्रा उन्हें बचाने के लिए भागे। जब उनके एक साथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बत्रा ने उन्हें पीछे धकेला और कहा,
तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मैं तो अभी कुंवारा हूँ। और बस इतना कहकर वो उस जवान को बचाने के लिए सीधे गोलियों की बौछार में कूद गए। सिर्फ 24 साल, बस इतनी सी उम्र थी उनकी। सिर्फ 24 साल की उम्र में अपने साथी को बचाते हुए दुश्मन की एक गोली सीधे उनके सीने में आ लगी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अपने शेर को गिरते देख उनके साथी गुस्से से भर गए। उन्होंने फिर ऐसी लड़ाई लड़ी कि दुश्मन के आखिरी बंकर को भी नेस्त नाबूद कर दिया और पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराकर ही दम लिया। कैप्टन बत्रा के आखिरी शब्द थे, दुर्गा माता की जय। कैप्टन विक्रम बत्रा उस दिन जिस्मानी तौर पर भले ही हमें छोड़कर चले गए, पर उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। उनकी इसी बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। वो सपना जो उन्होंने बचपन में देखा था, उसे उन्होंने सच कर दिखाया था। पर उनकी विरासत सिर्फ मेडल्स या जीती हुई चोटियों तक ही नहीं है। उनकी विरासत उनकी मंगेतर डिम्पल चीमा के जरिए भी जिंदा है, जिन्होंने विक्रम बत्रा के जाने के बाद कभी शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी उनकी यादों के साथ जीने का फैसला किया। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है कि एक हीरो की विरासत को आखिर मापा कैसे जाता है? क्या जीती हुई लड़ाइयों से, या मिले हुए मेडल से, या फिर उन अनगिनत जिंदगियों से जिन्हें वो अपने जाने के सालों बाद भी प्रेरणा देते रहते हैं?